हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक लाइट है जिसमें न्यूमेरिकल्स चल रहे थे आपके। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रिलेटेड ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स थे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस द रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट। की एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर की है, वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में प्लेस्ड है और उसकी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ये रीड आउट करना है कि मिरर कौन सा दे रखा है। तो यहाँ पर मिरर दे रखा है कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है h वो 2 सेंटीमीटर और इमेज की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है एंड हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस कितनी दूरी पर ये रखी हुई है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी की बेस पर ये दो क्वेश्चंस अपने को फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, इमेज की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो इमेज कितनी दूरी पर प्लेस्ड है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो पॉइंट अपना चलता है गिवन बात करते अपन मिरर। तो इसके अंदर मिरर कौन सा यूज होगा, इसमें शो कर रखा है मिरर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। फिर नेक्स्ट है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एच की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फिर दे रखा हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है एच डैश की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यह अभी पता चल जाएगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू की जो वैल्यू दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यू की वैल्यू कितनी आएगी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर। अब आपको ये देखना है कि सर ये ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि कार्टेशियन कन्वेंशन रूल के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में आती है, हाइट ऑफ इमेज किस में आती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आती है, इमेज डिस्टेंस किस में आती है। तो अपने पास मिरर कौन सा दे रखा है, तो एक बार इसको डायग्रामेटिक भी देख सकते हैं अपन, कॉनकेव मिरर। तो एक तरह से रफली तरीके से अपन इसका शो कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने ये कॉनकेव मिरर लिया, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इट मीन्स जैसे मान लो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है 16 सेंटीमीटर। जैसे मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई 16 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता है कि कार्टेशियन कन्वेंशन रूल में इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश, ऊपर क्या होता है वाई होता है, नीचे वाई डैश मानते हैं अपन, इधर प्लस नीचे माइनस, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इससे डायग्रामेटिक के अकॉर्डिंग अपन प्लस और माइनस निकाल सकते हैं, जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इमेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसी के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा इस कॉनकेव मिरर के फ्रंट में प्लेस करते हैं। तो इधर वाली वैल्यू हमेशा किस में आएगी नेगेटिव। तो उसका मतलब यू की जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो किस में आएगी माइनस नेगेटिव 16 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। फिर बात करते हैं अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो किसके अंदर आएगी। यहाँ पर अगर अपन देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जा रही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द अबाउ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब इसकी ऊपर की तरफ अगर अपन देखें तो ये वाई की तरफ जा रहा है, नीचे वाई डैश आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ जा रही है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आएगी वो एच क्या आएगी +2 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आएगी। और हाइट ऑफ इमेज जैसे मान लो इमेजिन कर सकता हूँ कि इमेज यहाँ बन रही है, इसके अंदर यहाँ पर इमेज बन रही है, इमेजिन करके अपन चल सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है, ये इमेज बन गई।
तो यहाँ पर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h हो गया और यहाँ पर ये हाइट ऑफ इमेज h डैश हो गया। तो यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जा रही है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी h डैश की वैल्यू वो आपको पता है नीचे की तरफ जा रही है हाइट ऑफ इमेज, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब आराम से अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसी वैल्यू के बेस पर अपन पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इसी के बेस पर अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ भी नहीं दे रखी है। इमेज डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि अपने पास सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर फॉर्मूले में क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल होता है 1/f। तो ओनली अपने पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, ना फोकल लेंथ दे रखी है, तो अपन इमेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, रिवर्स उल्टा चलना है। उल्टे का मतलब मैग्निफिकेशन से लेना है आपको, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है, फोकल लेंथ भी नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, उल्टा चलोगे, इसका मतलब मैग्निफिकेशन से शो करोगे। तो आप मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है h डैश अपॉन h या फिर -v/u। यहां पर ये इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ये मैग्निफिकेशन का अपने सामने फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले की बेस पर अपन आराम से फोकल लेंथ जो भी अपने को निकालना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुटअप करते हैं, m होता है h डैश अपॉन h, देन m इज इक्वल h डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 सेंटीमीटर, ये -3 सेंटीमीटर है, और h की जो वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो ठीक है, ये इक्वल हो गया -v/u। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं, देन m इज इक्वल, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, एक तरह से इक्वल हो गई, ये वाली वैल्यू एक तरह से क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि -3/2, क्योंकि ये m के इक्वल है और ये वैसे इक्वल है, क्योंकि m h डैश अपॉन h के इक्वल है और h डैश अपॉन h किसके इक्वल है, -v/u के इक्वल है। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल है, -v/u। अब यहाँ पर u की वैल्यू दे रखी है अपने पास -16, जबकि v की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो यहाँ पर -v और u की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, तो वैल्यू कितनी है यहाँ पर -16। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये v -v 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2v इज इक्वल, यहाँ 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 16 मल्टीप्लाई माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से इस 2 को -v से मल्टीप्लाई करेंगे, -2v हो गया। -3 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब माइनस का माइनस क्या हो गया, प्लस में आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48, पॉजिटिव का 48 आएगा, क्योंकि माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया मल्टीप्लाई में। यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, v निकालना है, तो यहाँ हो गया 2v इक्वल 48। तो v अगर अपन कैलकुलेट करते तो देन v इज इक्वल 48 डिवाइड बाई -2, और -2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, v की वैल्यू, यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी -24, क्योंकि माइनस के साइन से आपने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो v की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है -24। इसका मतलब आपने यहाँ पर v की वैल्यू निकाल ली है, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो आ रही है v, वो भी फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ही बनेगी, क्योंकि u माइनस में आ रहा है तो v भी किस में आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब फ्रंट ऑफ है मिरर ही इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया v, इसका मतलब इमेज कितनी है -24 सेंटीमीटर, -24 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई इमेज। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आपका सोल्व हो गया। अब अपन देखते हैं सेकंड क्या दे रखा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इस मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, 1/f इज इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। देन इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं, देन 1/f इज इक्वल 1/v की वैल्यू कितनी दे रखी है, -24 दे रखी है, देन v वुड बी -24।
4, ये ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, प्लस 1 अपॉन u की वैल्यू आपके सामने दे रखी है माइनस का 16, देन माइनस 16, देन 1 अपॉन f इज इक्वल माइनस का 24 और माइनस का 16, इसका जो एलसीएम लेंगे वो होगा आपका 48। एलसीएम सबको लेना आता है मैथ्स के अकॉर्डिंग, 48 इसका एलसीएम होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस में आ जाएंगे, एलसीएम में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 48 आ गया। अब 24 का डिवाइड किस में करेंगे, 48 के अंदर। अब आपको ये पता है ये माइनस का और ये क्या है, पॉजिटिव का है 48, तो माइनस का 24 डिवाइड 48 को डिवाइड करेंगे माइनस के 24 से, तो इसका मतलब है ये कितनी टाइम्स गया, यहाँ पर ये जो टाइम गया है वो कितनी टाइम्स गया है, 2 टाइम्स गया है यहाँ पर, 24 डिवाइड बाई 48 इसका मतलब 2 टाइम्स, और वो भी क्या आएगा माइनस का 2, और माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 ही आएगा। यहाँ पर माइनस 16 को 48 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस के 3 को इस प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3, देन 1 अपॉन एफ इज इक्वल -2 और -3 कितने हो गए, -5 अपॉन 48। अपने को क्या निकालना, फोकल लेंथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ऊपर कर दो, इनको एक ही बात है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, देन -5f इज इक्वल हो गया 48, और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ अपने को कैलकुलेट करनी है, देन फोकल लेंथ f इज इक्वल 48 डिवाइड, ये इधर आते हैं माइनस का 5, तो अगर इसको अपन डिवाइड करते हैं तो ये कितनी टाइम्स जाएगा f, यहाँ पर अगर अपन f की वैल्यू निकालते हैं तो ये 9 टाइम्स, और यहाँ पर फिर कितने रहे हैं 30 हो गया, तो इसका मतलब 9.6, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फोकल लेंथ की वैल्यू 9.6 माइनस का 9.6, तो अपन ये कह सकते हैं फोकल लेंथ वुड बी -9.6, क्योंकि माइनस के साइन से अपन इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 9 टाइम्स गया 45, और ये 3 रिमेनिंग है, पॉइंट हो जाएगा 30 और 5 3 जा, तो ये 9.6, इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं सोल्व हुए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता हो जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी हो, इमेज डिस्टेंस नहीं दे रखी हो, और फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना हो, या फिर इमेज डिस्टेंस दे रखी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रखी हो, फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना हो, तो इस कंडीशन के अंदर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज दे रखी हो, तो उस कंडीशन के कंडीशंस में आपको मैग्निफिकेशन से सोल्व आउट करना है, जहां से आप आराम से इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर मिरर फॉर्मूला आप यूज करके आराम से इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। कि ऐसे कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में प्लेस्ड की गई है, और वो भी कितनी डिस्टेंस पर है, 18 सेंटीमीटर। जैसे अपन इमेजिन करें कि जैसे मान लो मैंने ये कॉनकेव मिरर लिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये 3 सेंटीमीटर की क्या है, साइज है, हाइट है ऑब्जेक्ट, ये 3 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस्ड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, विच फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर इसका मैं फोकस पॉइंट मानता हूँ तो ये फोकल लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर इसकी पोल से 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड टू सो द शार्प इमेज द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, कि कितनी डिस्टेंस पर इस स्क्रीन को प्लेस किया जाए कि जो इसके अंदर बन रही इमेज है वो एक तरह से शार्प नजर आए।
एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड, उस मिरर से उसको कितना दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर वो स्क्रीन प्लेस की जाए कि वो जो स्क्रीन ऑब्टेन हो रही है, वो जो इमेज ऑब्टेन हो रही है, यहाँ पर स्क्रीन एक तरह से इमेज को कैलकुलेट कर रही है। स्क्रीन जो बन रही है इमेज है, उस इमेज को बनने के लिए उस मिरर को कितनी दूरी पर प्लेस किया जाए। इट मीन्स आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, इमेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, कि वो स्क्रीन के अंदर इमेज कितनी दूरी पर बने, वो इमेज जो बन रही है वो कैसी बननी चाहिए, शार्प इमेज बननी चाहिए। उस स्क्रीन के अंदर कैसी इमेज बननी चाहिए, शार्प। तो उसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है, राइट है। आपको वी कैलकुलेट करना है, प्लस आल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज भी आपको कैलकुलेट। यहां से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप आराम से पता लगा सकते हो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल जो मैंने आपको पहले बताया, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड में आ रही है, इसका मतलब वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ किस में आएगी, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब किस में आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपन गिवन क्या क्या है वो सभी वैल्यू अपन प्लेस्ड कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मिरर, और मिरर कौन सा है इसके अंदर, मिरर है इसके अंदर कॉनकेव मिरर, इसके अंदर कॉनकेव मिरर यूज कर रखे हैं। फिर देखते हैं पर गिवन क्या क्या है इसमें। गिवन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता है कि एच की अगर वैल्यू 3 सेंटीमीटर आए तो पॉजिटिव आएगी। फिर 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। यानी यू की जो वैल्यू दे रखी है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है। यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आएगी, पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है। फिर कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। स्मॉल है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव में फोकल लेंथ भी नेगेटिव आती है। कैलकुलेट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस, वी आपको कैलकुलेट करना है और एम आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये गिवन सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं अपन मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इमेज डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद में मैग्निफिकेशन और उसके बाद में हाइट ऑफ इमेज यानी एच डैश आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चंस में मिरर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस, शार्प इमेज अपने को मिलनी चाहिए। तो फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, देन 1/v इज इक्वल 1/f। ये इधर चला जाएगा तो माइनस में, देन 1/u, देन 1/v इज इक्वल 1/f। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, -12 है, -12 सेंटीमीटर। फिर माइनस u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -18, देन 1/-18। 1/v इज इक्वल, इन दोनों का जो एलसीएम होएगा वो कितना होगा, ऐसी संख्या देखनी है, ऐसे नंबर देखने हैं कि दोनों से ये डिवाइड हो जाए तो वो इसका एलसीएम। तो मैं ये मान सकता हूँ अगर मैं 12 लेता हूँ एलसीएम तो 12 में ओनली 12 डिवाइड हो गया, 18 से डिवाइड नहीं हो गया 12। अगर 24 लेता हूँ तो 24 में भी 12 डिवाइड कर सकते हैं, 18 उसको डिवाइड नहीं कर सकता। फिर मैं 36 लेता हूँ तो 36 को 12 भी डिवाइड कर सकता है और 18 भी डिवाइड। तो इनका जो एलसीएम होएगा वो क्या होगा, 36। अब आपको ये देखना कि सर एलसीएम पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, पॉजिटिव एलसीएम आएगा। अब 12 का डिवाइड, -12 का डिवाइड 36 में करोगे तो 2 टाइम्स, और वो भी माइनस का 2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन -2। फिर 18, माइनस का 18 को 36 से डिवाइड करो, माइनस का यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, 3 टाइम्स आएगा ये। यहाँ पर 18 को 36 से डिवाइड करो, ये 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ पर माइनस का 2, बट यहाँ पर पहले से क्या दे रखा है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस के 18 को 36 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, वो किस में होगा, माइनस।
लेकिन इसमें यहाँ पहले से दे रखा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 2 यूज होगा। देन आगे इसको सोल्व आउट करते हैं, 1/v इज इक्वल माइनस के 3 में से प्लस के 2 लेस हो गए तो माइनस का 1, और वो कितना होगा 36। तो v की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी माइनस की 36, ये इधर मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 1, ये v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 36। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही है 36, ये आपकी इमेज डिस्टेंस आ गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके सामने दे रखी थी माइनस का 12 है, इमेज डिस्टेंस आपके सामने दे रखी है माइनस का 36 है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज से पहले अपन ये देखते हैं मैग्निफिकेशंस कैलकुलेट करके देखते हैं। देन मैग्निफिकेशंस क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल माइनस v अपॉन u, ये मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो दोनों फॉर्मूले अपन यूज करेंगे क्योंकि अपने पास u भी आ गया v भी आ गया, और इनमें से क्या हो रहा है 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहां से अगर मैं इसको इक्वल मानूं तो m h डैश अपॉन h इज इक्वल माइनस v अपॉन u। यहां पर आप आराम से हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्निफिकेशंस भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्निफिकेशंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो माइनस v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन यहां से 36 है और इसका 12 डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। बट अपने को यहाँ क्या कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के अंदर अपन ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इसके इक्वल होता है, ये दोनों वैसे इक्वल हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग अपन h डैश अपॉन h दे रखा है, h डैश अपने को क्या करना है कैलकुलेट करना है। देन h डैश अपने को क्या करना है कैलकुलेट करना है, h डैश अपॉन h अपने पास कितना दे रखा है 3, चलो ठीक है ये 3 आ गया, इज इक्वल v कितना दे रखा है माइनस का 36 दे रखा है, माइनस का 36। फॉर्मूले में पहले से माइनस हो रहा था तो यहां माइनस आ गया। u कितना दे रखा है माइनस का 12 है, तो u कितना आएगा माइनस का 12 है। यहां से आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है माइनस का, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर इधर से माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा और वो माइनस से डिवाइड होगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा यहाँ पर एक बार u अपन देख लेते हैं, u 18 है, यहाँ 12 नहीं है, u कितना है 18 है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, u कितना आ रहा है 18 माइनस का 18, ये फोकल लेंथ है 12 है, u माइनस का 18 आ रहा है। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं पहले से ब्रैकेट के पहले से बाहर क्या माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो उसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो h डैश अपॉन h हो गया, इट मीन्स जो 3 हो गया नीचे वो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस का 36 डिवाइड बाई, अब यहाँ नीचे क्या दे रखा माइनस का 18, नीचे क्या दे रखा माइनस का 18, डिवाइड करोगे तो इसका जो h डैश अपॉन h ये कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 2, और यहाँ नीचे कितना आ गया 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर h डैश आएगा वो कितना आएगा 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर h डैश की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है माइनस का 6 सेंटीमीटर आ रही है। तो आप आराम से यहाँ पर h डैश इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब h डैश -6 आ रही है, h की वैल्यू इसका मतलब कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का अगर अपन कंपेरिजन करते हैं h और h डैश, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर और h डैश की माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब ये माइनस को नेगलेक्ट करते हुए कंपैरिजन करते हैं, माइनस को नेगलेक्ट करते हुए अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो इनका जो रेशियो निकलेगा h और h डैश का जो रेशियो निकलेगा वो कितना आएगा 1:2, कितना आएगा 1:2। इसका मतलब h डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज इज द ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट ऑफ इमेज क्या ट्वाइस है, डबल है, ये 3 है और ये कितना जा रहा है 6, माइनस आ रहा होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बिलो
जब बनता है तो एच डैश की वैल्यू माइनस में आती है। बट अगर इसका कंपेरिजन देखते हैं तो हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या आ रही है, ट्वाइस डबल आ रही है। यहां से देख सकते हैं अपन हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस यानी डबल, ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट ऑफ इमेज क्या है, ट्वाइस है, डबल आ रही है। यहां से इसका कंपैरिजन हो गया। और यहां से अगर u और v का कंपैरिजन देखते हैं तो u की डिस्टेंस कितनी आ रही है, -18, और v की डिस्टेंस कितनी आ रही है, -36। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस का अगर अपन कंपैरिजन करते हैं, u और v का अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -18 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, -36। तो मैं ये कह सकता हूँ कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर इनका कंपैरिजन करते हैं तो अगर इनको डिवाइड करते हैं तो 2 रेशियो कितना आएगा, 1 रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 रेशियो कितना आएगा, 2। माइनस को नेगलेक्ट करना है, 1:2 के फॉर्म में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है, डबल है, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट। तो अपन यहाँ पर ये रिलेशन भी शो कर सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ट्वाइस विद इट्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ रिलेशन शो कर सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज ट्वाइस यानी डबल, ट्वाइस ऑफ इट्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आराम से इसका रिलेशन दे सकते हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। नेचर आप आराम से बता सकते हो कि m की वैल्यू नेगेटिव आएगी यहाँ पर, क्योंकि m क्या होता है, -v/u। तो यहाँ अगर अपन m की वैल्यू निकाल सकते हैं तो m देख सकते हैं अपन, m क्या होता है, -v/u। तो यहाँ पर m अगर अपन निकालते हैं तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, माइनस का 36 फॉर्मूले में पहले माइनस में आता है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 36 माइनस 18। इट मीन्स जो m की वैल्यू आएगी वो माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो जब भी m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो इसकी नेचर होती है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर अपन नेचर भी शो कर सकते हैं कि इसकी जो नेचर बनेगी वो क्या बनेगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसकी क्या हो गई, नेचर हो गई। आराम से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे अपने को न्यूमेरिकल्स देखने हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड ऑफ द न्यूमेरिकल विद द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड ये लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद के न्यूमेरिकल आप खुद सोल्व आउट करोगे। क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। जैसे मान लो मैं ये कॉनकेव मिरर बनाता हूं, इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, फोकस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। ये कितनी दे रखी है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे रखी है फोकल लेंथ। ये इसका सी पॉइंट है। देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। आर की वैल्यू कैलकुलेट, यहाँ से यहाँ तक आर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू तो आप यहाँ से डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ की ट्वाइस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ। ये आपको पहले बता रखा है कि फोकल लेंथ की डबल क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब इसको डबल करेंगे 15 और 15 कितने हो जाएंगे, 30। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी, 30। और वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अपन कर सकते हैं, आर इज इक्वल होता है 2f, देन आर
इज इक्वल टू इंटू एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है कि यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो आपको पता है कि जिधर फोकस पॉइंट होता है उधर ही क्या होती है, फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगी, फोकल लेंथ के साइड के अंदर ही आ रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोकल लेंथ क्या है -15, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा -15, तो आर कितना आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस साइड में फोकल लेंथ है उसी साइड के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, और वहीं से रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस के अंदर आ रही है। फॉर्मूला आर इक्वल टू एफ होता है, तो माइनस के 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30। सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रिलेटेड विद द न्यूमेरिकल ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट topic we will discuss in next lecture. Thank you.